आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये ज़्यादा किसी ने कवर नहीं किया, कवर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से हमको शुरू करना है। बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच से किसी को कुछ नहीं मिलता। टॉप डाउन अप्रोच रिच सोसाइटी में काम करता है। हमेशा बॉटम अप अप्रोच लेके चलो अगर आपको जनता का भला करना है। कई बार हमने लोकल ट्रेन्स में मुंबई के भीड़ देखी है, असहनीय भीड़, समझ रहे हो। ये जो हादसा हुआ है ये एक शर्मनाक कलंक है हमारे ऊपर। और जितनी भी आप इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब जितना भी आप बोले ना वो कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। 16 लोगों की जानें गई हैं, कितने ही लोग घायल हैं। अथॉरिटीज की अनदेखी, पूरी तरीके से अनदेखी। बीएमसी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई का, देश का सबसे रिचेस्ट, उनके पास मैन पावर नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनके पास मैन पावर नहीं है इन चीज़ों को देखने का, ऑडिट करने का। तो पहले तो हम आपको बताएंगे क्या हुआ है। हमारा अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स लॉन्च हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले तो अभी 1 मई से 1 मई कह रहा हूँ, 1 बजे हम लाइव आएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर हो सकता, अगर 1 बजे के बाद ये लेक्चर अपलोड हुआ है तो फिर आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। वो जैसे हमारा पॉर्न एडिक्शन का शानदार कोर्स था, वैसे ही अल्कोहल एडिक्शन का है। हम एडिक्शन आपका छुटा देंगे, ये हमारा वादा है। तो 550 के करीब का कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 30 दिन हर दिन क्लास होगी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि 14 मई को घाटकोपर, ये जो एक्सटेंशन रोड है पूरी, ठीक है, रोजमर्रा का मतलब जैसा लोग आते हैं, पेट्रोल पंप था यहाँ पे और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बढ़िया पेट्रोल भरवा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो ये आपको दिख रहा है, ये पेट्रोल पंप है। यहां पे ये बोर्ड खड़ा हुआ था पूरा। अब उस दिन येलो अलर्ट जारी था। मुंबई में भयानक आंधी तूफान आया, 170 ट्रेन पे भी असर पड़ा। हमने देखा कैसे वो भयावह वीडियो की, कैसे महिलाओं कंपार्टमेंट में इतनी भीड़। तो भयानक आंधी तूफान यहां पे हमको देखने को मिला। अब उसके बाद क्या हुआ, इस आंधी तूफान में बिलबोर्ड जो है वो ऐसे गिर गया, ये पूरा गिर गया ये, और इसने पूरे पेट्रोल पंप को ढक लिया है। आनन फानन एकदम बुरी हालत हो गई दोस्तों, पिचक गए लोग, 16 लोगों की जान चली गई। ये हुआ। उसके बाद फिर विवेक फंसालकर जो कि कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि कॉन्डोलेंसेज हैं। एकनाथ शिंदे ने साइट को विजिट किया, 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया, बढ़िया है सब कुछ। इन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद है, जिसका परिवार का एक आदमी भी जाता है ना, उसको पता चलता है कि क्या विपत्तियां आन पड़ी है ना। हम लोगों के लिए तो कहना बहुत ही आसान है कि इतने का कॉम्पनसेशन दे दिया ये, लेकिन एक आदमी अगर गया तो पूरा जिंदगी बर्बाद है। हमारी तो जिंदगी चलती रहेगी, इस बात की किसी ने ज़्यादा चर्चा भी नहीं की। तो बिल बोर्ड जो है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, राइट। अब देखिए ये कोलैप्स हुआ, क्यों हुआ। अब हम आते हैं वाई, क्यों। सेकेंड क्वेश्चन वाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे होंगे, यही होर्डिंग्स, वही बिलबोर्ड होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने लगे हुए देखे होंगे। पहला सवाल, 40 बाई 40 फीट इतना ऑथराइज करके रखा है। बीएमसी कहती है कि इससे ज्यादा इतना ही साइज होना चाहिए। 40 बाई 40 का साइज कितना था इस बिलबोर्ड का आपको पता है? 120 फीट बाई 120 फीट, 9 गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा। यानी कि अगर मान लीजिए छोटा साइज होता, बिलबोर्ड गिरता, पहली बात तो गिरने नीचे बिलबोर्ड गिरता तो जान माल की हानि नहीं होती। लेकिन इतना बड़ा बिलबोर्ड कि पूरे पेट्रोल पंप को ढक लिया, क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा था। पहला पॉइंट ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको देखा क्यों नहीं गया। मुंबई में तकरीबन 1075 के करीब होर्डिंग्स हैं। बीएमसी इससे लगभग 2.8 लाख पर मंथ के तहत इतना पैसा कमाती है। अब आधे से ज्यादा 573 जलते हुए होर्डिंग है और 382 नॉन इल्यूमिनेटेड, बाकी इस तरीके से। यहां पे ये बिलबोर्ड जो कोलैप्स हुआ है, इसमें भयानक फ्लॉस फाउंड हुए हैं। पहली बात हम बीएमसी की करेंगे। बीएमसी
मुंबई की वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बहुत ही ज्यादा अमीर है। अब बीएमसी के पास देखिए, सबसे पहले होर्डिंग लगती कैसे है। जो भी पहले एक डिजाइन फाइनल होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। वो डिजाइन होर्डिंग का क्या साइज होगा वो आपको दिखाना पड़ता है। सिविक अथॉरिटीज, अब सिविक अथॉरिटी यहां पे बीएमसी है, तो बीएमसी को आप पूरा अपना प्लान बताएंगे कि अब जैसे बीएमसी ने बोला 40 बाई 40 का होना चाहिए, तो आप बताएंगे 40 बाई 40 का ही है, इतना ही बिलबोर्ड है या होर्डिंग्स लगेंगी, इससे ज्यादा नहीं लगेंगी। अब उसके बाद स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट की बात होती है। बीएमसी बताती है, अगर बीएमसी को कुछ लगता है तो बीएमसी पहले बता देती है कि इस तरीके का होना चाहिए, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होना चाहिए, लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन बिलबोर्ड तो बिलबोर्ड बहुत बड़ा होर्डिंग होता है और लोहे का काम होता है, किसी के ऊपर गिरा तो वहीं चिपक जाएगा, पिचक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि लोगों की सेफ्टी देखी जाए। अब यहां पे काम आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर्स का, ठीक है। यहां पे ही गड़बड़ हुआ है भयानक तरीके से। ऐसी ये ऑडिटर्स जो होते हैं ये इंजीनियरिंग फर्म्स प्रोवाइड करती है, यानी कि बीएमसी खुद इसकी ऑडिटिंग नहीं करती है। एग्जांपल के तौर पे सिद्धांत अग्निहोत्री हैं। अब सिद्धांत अग्निहोत्री मार्केटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना मैन पावर नहीं है, तो मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि तुम मेरा मार्केटिंग संभाल लो, तो वो पार्टी मेरे लिए मार्केटिंग करेगी। कोई भी कंपनी हो सकती है, मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसे ही बीएमसी जो है वो खुद ऑडिटिंग नहीं करती है, वो प्राइवेट फर्म्स को, और इस तरीके की दोस्तों 1000 के करीब तो फर्म्स हैं जो कि यहां पे 1742 फर्म्स हैं जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं जो ये काम कर रही हैं। ये प्राइवेट ऑडिटर होता है, ये ऑडिटर्स भेजते हैं। अब ये ऑडिटर क्या करते हैं, बीएमसी का काम इतना है, बीएमसी जो है सिर्फ इतना काम है, बीएमसी जो ये जितनी इंजीनियरिंग फर्म्स हैं इनको लाइसेंस देती है, ठीक है ना, इनको लाइसेंस देती है कि लाइसेंस आपका है, तो इनके ऊपर पूरा भरोसा है, इनकी फर्म को प्रॉपर चेक किया जाता है। तो अब क्या है कि बीएमसी का काम इतना है कि पहले प्रपोजल आया, बीएमसी ने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बता दिए, फिर ऑडिटर को भेजा। ऑडिटर इनका नहीं है, ऑडिटर किसी दूसरी फर्म का है। अब ये ऑडिटर गया, अब ऑडिटर ने पूरा निरीक्षण किया। अब जब ऑडिटर ने पूरा निरीक्षण किया उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट सबमिट की जाती है बीएमसी को या जो भी सिविक अथॉरिटी है। जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद अप्रूवल आता है कि रिपोर्ट में सब सही है, कोई भी स्ट्रक्चरल लैप्सेस नहीं है, एकदम सेफ है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और उसके बाद फिर लाइसेंस दिया जाता है। और ये लाइसेंस 2 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो यहां पे भाई कैसे आप देख ही सकते हो कि साफ साफ ये बता रहे हैं कि 40 बाई 40 का होर्डिंग था, 120 बाई 120 का आपने बना दिया। तो कैसे यहां पे ऑडिटर ने ये काम कर दिया, गड़बड़ झाला हुआ है 110%। अभी मैं उस इंसान के बारे में बताऊंगा जो मेन अक्यूज्ड है, आपके होश उड़ जाएंगे। तो यहां पे अभी बीएमसी ने लेटर भेजा है उस ऑडिटर को कि पहले बताओ तुम्हारा लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। ऑडिटर के ऊपर भी गाज गिरेगी, उसको भी अरेस्ट करके जेल में डालो, ठीक है ना, सबसे पहले। तो ऑडिटर को नोटिस भेजा गया है, यहां पे ऑडिटर को नोटिस भेजा गया। अब यही है कि तुमने ऐसे कैसे यहां पे ये काम कर दिया, दैट इज टोटली रॉन्ग, और हमको बताओ। अगला पॉइंट, तो बीएमसी कह रही है कि मतलब उनके पास मैन पावर है ही नहीं इस तरीके से स्ट्रक्चरल चेक्स करने के। और इससे होता क्या है, पिछले साल 2024 में नोटिस भेजा था इसी बोर्डिंग को, मतलब ये अलाउ किया गया था, 2 साल के लिए लीज पे है। 2024 में इसको नहीं, लीज की बात अभी मैं करूंगा। पिछले साल इसको, इस बिलबोर्ड को अलाउ किया गया था। अब फिर अभी पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले बीएमसी ने बकायदा नोटिस भेजा है। बीएमसी ने नोटिस भेजा है कि जितने भी इलीगल होर्डिंग्स हैं इनको हटाया जाए। अब देखो, जीआरपी, रेलवे फोर्स, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स मतलब रेलवे पुलिस, जब भी रेलवे पे, आपने अक्सर देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के बगल में या रेलवे के बगल में कोई प्लॉट होता है या, तो वो जीआरपी के अंडर आता है। वहां पे भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपको देखी तो वो जीआरपी देखती है। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुलिस नहीं है, कार्रवाई पुलिस करेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खाली कंप्लेन कर सकती है, ठीक है। अब यहां पे जीआरपी 2021 में 2021 में एक प्लॉट, बड़ा रेलवे प्लॉट जो कलेक्टर को बिलोंग करता है, ठीक है ना, मुंबई वेलफेयर कॉर्पोरेशन का वो प्लॉट है, पूरा मुंबई के कलेक्टर का वो प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है। उस पे 4 बिलबोर्ड जो है, 4 बिलबोर्ड ये लगा दिए गए, ठीक है, इनमें से एक ये था। अब आप एक चीज समझिए कि 4 बिलबोर्ड, 4 होर्डिंग्स लगाई गई,
जीआरपी ने 2021 में 2021 में एक कंपनी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल की लीज पे ये प्लॉट दिया। ठीक है, अभी पता चला कि इसने जबरदस्ती इल्लीगल होर्डिंग यहां पे लगा दिए गए हैं। होर्डिंग लगाने की यहां पे परमिशन नहीं थी, होर्डिंग लगाने की परमिशन आपको लेनी पड़ती है, यहां पे परमिशन नहीं थी, इसने जबरदस्ती 4 होर्डिंग यहां पे लगा दी है। बीएमसी ने देखा, बीएमसी ने डिटेक्शन किया, बीएमसी ने लेटर भेजा, बीएमसी ने लेटर भेजा, जीआरपी बोल रहा है कि इससे पहले हम कार्रवाई कर पाते, यह घटना हो गई। तो जीआरपी अभी तक क्या कर रही थी? दूसरा सवाल, क्या कर रहे थे आप? और सबसे बड़ा सवाल यह है, 24 अप्रैल को, अभी कुछ ही हफ्ते पहले, वीजेटीआई इस फर्म को लगाया और बोला कि ये जो जितने भी इल्लीगल होर्डिंग्स है, बीएमसी ने बोला आप ऑडिट करिए। लेकिन द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु, किसकी वजह से ही हुआ है? ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है भावेश भिंडे की, 51 साल का गुंडा। हमारी बदकिस्मती ये है, ऐसे लोग राजनीति में हैं और ऐसे लोगों का रसूख है। 21 बार बीएमसी ने इस पे फाइन मारा है, इल्लीगल, कहीं पे भी इसको कई बार बोला इल्लीगल होर्डिंग नहीं लगाओगे, इल्लीगल काम नहीं करोगे, लगा दिया। 2 बार चेक बाउंस का केस और रेप केस है इसका। एक बार पिछले, अभी जनवरी 2024 में एंटीसिपेटरी बेल ली थी इसने, रेप केस लगा इसके ऊपर। 2009 में ये विधानसभा से इलेक्शन लड़ा, 2009 में। इस इंसान की वजह से जान गई है, क्योंकि इसने इल्लीगली जो है ये बोर्ड को लगाया। 334 कल्पेबल होमोसाइड, 338 ग्रीवियस इंजुरी, सेक्शन 34, सेक्शन 339, ये सारे सेक्शन इसके ऊपर डाले गए हैं। ये गायब हो गया। जैसे ही ये बात सामने आई, ये निकल गया। पहले गया ये थाने से अहमदाबाद चला गया और अहमदाबाद से उदयपुर निकल गया। उदयपुर के एक होटल में अपने भाई का नाम लेके रह रहा था। पुलिस ने 3 दिन बाद इसको गिरफ्तार किया। देखिए, मुंबई पुलिस का कोई जवाब नहीं, ये बात सबको मालूम है। मुंबई पुलिस इतनी शांति से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया ना, इसको ट्रैक किया, यहां तक कि जब भी आप किसी दूसरे शहर में ऑपरेशन करने जा रहे हो तो आपके वहां को लोकल पुलिस को बताना पड़ता है। पर पुलिस को कुछ खतरा लगा कि अगर बताएंगे तो शायद पता चल जाएगा, तो पुलिस ने यहां पे बताया ही नहीं, चुपचाप होटल में गए और पकड़ के ले आए इसे। ये गिरफ्तार हो गया आदमी, ये गिरफ्तार हो गया। इसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि अगली बार मिसाल कायम हो कि बेटा दोबारा तुम ऐसी हरकत करोगे ना तो बख्शे नहीं जाओगे। ऐसे लोगों के साथ पता क्या करना चाहिए? इसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी पीड़ित है उनको बांट देनी चाहिए, भयानक सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा सीधा मौत है। कल्पेबल होमोसाइड का आपकी वजह से जान गई है। ये क्या बात हुई? ये भाई ये है ना हमारे कि जब तक कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाती है तब तक कोई हल्ला तो मचाता नहीं है। अब ये कितनी बड़ी गलती है कि स्ट्रक्चरल लैप्सेस थे, गिर नहीं था ये, लेकिन ना बीएमसी ना जीआरपी सब सो रहे थे और अब ये हादसा हो गया है। अब सब नींद से जागे हैं, 16 लोग तो मर गए। तो ये हर शहर की बात है। हर शहर में जहां पे होर्डिंग्स लगती हैं, ये अगर गिरेगी तो क्या होगा हम सबको पता है, किसी के ऊपर भी गिरेगी। इसको ध्यान देना चाहिए। इस इंसान को गिरफ्तार किया गया है और जैसा कि हमने बताया कि इसको सख्त से सख्त सजा दे, मेन तो यही है। अब आपको सब समझ में आ रहा होगा कि जो इतने ज्यादा परमिशंस दी गई है, विदाउट परमिशन है ये, परमिशन दे दी कैसे? और विदाउट परमिशन ये होर्डिंग लगाया जा रहा था, विदाउट परमिशन। बीएमसी ने इसको कई बार रोका, तब भी होर्डिंग लगा रहा था कि लगाओ, कोई क्या मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। ऐसा क्यों आता? जब आपके पास पॉलिटिकल बैकिंग होती है। ऑडिटर जो थे उसने लिमिट के बावजूद क्यों इसको अप्रूव किया, आप समझ गए होंगे, है ना? ये हिसाब किताब टेबल के नीचे सब बढ़िया, सब चलता, या इतना रसूख, इतना ज्यादा कि कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता किसी का। इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं हमारा वैल्यू सिस्टम कोलैप्स हो गया। ऐसे लोग तो पहली बात राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, एकदम नकार देना चाहिए ऐसे लोगों को, और डेंजरस है ये। आपको बताता है कि जान सबसे सस्ती अगर कुछ होता है ना तो आम इंसान और उसकी जान, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए। जिस दिन जनता जागी उस दिन ईंट से ईंट बजा देगी। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।